प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि अभी एसएससी की गड़बड़ियों को लेकर के पिछले कुछ दिनों में सब लोग प्रयास कर रहे थे अपना 31 से जो मतलब डीओपीटी से मीटिंग में सब लोगों को मिलने के लिए पूरे देश भर से टीचर्स आए। और उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें हुई आप सब लोगों के सामने है कि अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इवन आज जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी वही गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। वही सेंटर्स हैं जो क्वेश्चनेबल थे, आज स्टेनो के एग्ज़ाम में भी वही हैं। और पीछे जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसको तो एजेंसी बर्बाद ही कर चुकी है। तो आगे अभी जो आपका सीजीएल है बेशक उसको वो पोस्टपोन कर दें, लेकिन जो होना है आगे तो उसमें भी वो गड़बड़ियां होनी तय ही हैं कि वो गड़बड़ी होंगी ही होंगी। तो मुद्दा ये है कि सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपने तरीक़ों से। और आप सब लोगों से हमेशा सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी रहता है या ज़रूरत भी रहती है कि आप टीचर्स को उसमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में कुछ माहौल बना कि बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे को क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए, जो कि एकदम उचित नहीं है। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सब लोगों से, इवन स्टूडेंट्स से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह आपको लगे ना कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी फैला रहा है, ये तो गड़बड़ की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कर्जन पॉलिसी हो जाएगी। फिर तो इसमें जो एजेंसी हैं या जो भी आपका संस्थाएं हैं जो इसको एग्जीक्यूट गलत तरीके से करा रही हैं, तो वो कर्जन का फिर एक पार्ट प्ले कर रही हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा उसके हिसाब से। तो कि पहले इन सब लोगों को बांट दो, इन लोगों को अलग अलग रास्ते पे भेज दो और फिर राज करो। तो मैं ये समझता हूँ कि उतना तो स्टूडेंट्स के अंदर भी मैच्योरिटी होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैच्योरिटी टीचर्स के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम लोग किसी मुद्दे पे बट सकते हैं तो हमको नहीं बटना है। ठीक है, जब तक हमारी चीज़ें नहीं होती उसके लिए हमको प्रयासरत रहना होगा कि हमारी चीज़ों में सुधार रहे। और जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं, सारे टीचर्स हैं, पूरे देश भर से टीचर्स हैं, चाहे आप बिहार से बोलें, चाहे मध्य प्रदेश से बोलें, चाहे आप राजस्थान से कहें, चाहे आप उत्तर प्रदेश से कहें, या आप चाहे दिल्ली से कहें, तो सब जगह से टीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक दूसरे के शब्दों को नहीं पकड़ना है किसी को, क्योंकि सभी सम्मान्य हैं। और किसी से यदि 1-2 शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो हमको उनको भूल जाना चाहिए, मतलब उनको माफ़ कर देना चाहिए। उतनी आत्मीयता हर एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए और सबको साथ आना ही होगा। और क्योंकि अगर सब लोग साथ आएंगे और बच्चे भरोसा कर रहे हैं भी टीचर्स पर, क्योंकि बच्चों ने तो कुछ पार्टिसिपेट अभी किया ही नहीं है इसमें। हाँ, डिजिटली वो अपनी बातों को लिख रहे हैं।